हाय, हेलो, गुड आफ्टरनून डियर। आज मैं आपके सामने जो हमारा ये लीनियर इक्वेशन का टॉपिक है इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, जिसमें देखो क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट आ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आपको ये बताना है जो आपको गिवन इक्वेशन है वो कौन सी है जो नॉट आ लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। क्या होती है हमारी लीनियर इक्वेशन, जिसमें हमारी जो एक्स की पावर होती है ना वो 1 होनी चाहिए। जैसे देखो मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है 3x - 1 = 7। क्या दिया हुआ है 3x - 1 = 7। मुझे ये बताना है क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है या नहीं है। फर्स्टली मुझे x की पावर चेक करनी है, तो x की पावर कितनी है मेरी, यहाँ पे 1 है। x की पावर मेरी 1 है तो डेट मीन्स लीनियर है, बट ये कहा है इन वन वेरिएबल। अब वन वेरिएबल का मतलब क्या है कि आपका जो इक्वेशन है उसमें मेरा वन वेरिएबल होना चाहिए। जैसे अगर मैं ये लिख के चलती हूँ 3x + y = 3, तो यहाँ पे मेरे x और y टू वेरिएबल हो गए ना, तो ये लीनियर इक्वेशन होगी लेकिन टू वेरिएबल की होगी। तो यहाँ पे मेरी x की पावर 1 है और ओनली x प्रेजेंट है, तो मेरी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ये है। अब मुझे सेकंड पार्ट दिया हुआ है इसी का कि ये वाली इक्वेशन मेरी वन वेरिएबल है या नहीं है। अब देखो पूरी इक्वेशन में मेरा क्या है, ओनली y प्रेजेंट है, या ये कहूँ इसको सोल्व करिए। जैसे 5y - 2 = 3 × y 3y, देन प्लस ऑफ 3 2 जा 6। तो इसको सोल्व किया तो 5y - 2 3y को इक्वल के इस तरफ लेके आए तो साइन चेंज, और यहाँ से +6 इस तरफ आके -6 = 0। 5y में से 3y को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा 2y, देन -8 = 0। तो देखो मैंने यहाँ पे भी आपको ये चीज़ बताई थी कि मेरी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो यहाँ पे भी मेरे एंड में भी क्या आई है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये भी क्या है, ये जो मेरा सेकंड पार्ट है ये मेरा क्या है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अब मुझे थर्ड पार्ट दिया हुआ है कि यहाँ पे देखो ओनली x प्रेजेंट है, तो x की पावर यहाँ पे 1, तो लीनियर पावर तो है। तो इक्वेशन के फॉर्म में चेक करना है तो ओनली x की पावर प्रेजेंट है और ओवरऑल क्वेश्चन आपका x में है, तो डेट इज दिस यहाँ से क्या है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ये भी है मेरा। और यहाँ पे देखो मेरी लीनियर पावर 1 है, बट देखो p और q दो वेरिएबल दिए हुए हैं, तो क्या होगा ये मेरी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। क्या किया हमने फर्स्ट क्वेश्चन में, मुझे फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि कोई भी आपको इक्वेशन दी हुई मिलेगी तो आपको क्या चेक करना है, वहाँ पे x की पावर को चेक करना है और ये देखना है कि जो आपकी इक्वेशन है वो ओनली वन वेरिएबल में होनी चाहिए, चाहे वो x में हो या फिर y में हो या p में हो या q में हो। ठीक है, तो ओवरऑल इक्वेशन आपकी ओनली वन वेरिएबल में प्रेजेंट होगी, तब मैं कहूँगी वो मेरी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगी। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको ये चेक करना है कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हमारी कौन सी है। तो अब हम नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए मुझे सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है, देखो इस क्वेश्चन नंबर 1 के मेरे दो पार्ट हैं, तो सेकंड पार्ट में मुझे क्या कह रहा है, विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द इक्वेशन 2x/5 - 3 = 12। क्या कह रहा है कि 2x/5 - 3 = 12। देखो क्या दिया हुआ है, आपको ये इक्वेशन दी हुई है, आपको ये बताना है कि इसकी अगर मैं इक्वेशन बनाऊंगी तो मेरा क्या इक्वेशन बनेगी। अब आपको पहले ये क्लियर होना चाहिए कि इक्वेशन बनाते कैसे। जैसे देखो अगर मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिया है, मैंने लिया कि x + 5 = 7, तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगी, या ये कहूँ, हाँ हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि मैंने द सम ऑफ x एंड 5 = 7। क्या कहेंगे, सम ऑफ x
एंड 5 इज 7। तो ये मेरी क्या बन गई, मुझे इक्वेशन दिया हुआ था, उस इक्वेशन को मुझे स्टेटमेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या है, इक्वेशन गिवन है, उसको स्टेटमेंट बनानी है। तो ये फॉर्म मेरी क्या होगी, स्टेटमेंट बन गई। किसी क्वेश्चन में मुझे स्टेटमेंट गिवन होगी, तब मुझे उसको यूज़ करके मुझे इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो क्या किया मैंने, देखो अब x और 5 में क्या किया हुआ है, x और 5 को प्लस किया हुआ है, तो प्लस का मीन्स सम ऑफ x एंड 5, और उन दोनों का सम आपको क्या मिल रहा है, 7। तो इज, या ये कहें इज इक्वल्स टू 7। क्लियर। तो इस तरह आपको ये देखना है कि क्या ऑपरेशन इसने यूज़ किया और किस तरह आपकी इक्वेशन बन रही है। अब ये देखो, मैं यहाँ पे क्या सोच सकती हूँ, मैंने देखा कि x का तो मेरा 2 टाइम्स है, या ये कहूँ x को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, जो मेरा आया उसको मैंने 5 से डिवाइड किया हुआ है, देन उसमें से फिर 3 को सब्ट्रैक्ट किया है, तब मुझे आंसर मिल रहा है 12। ठीक है, क्या किया है कि x का क्या है, x का तो मेरा 2 टाइम्स है एंड डिवाइड बाय 5 है, और उसमें से सब्ट्रैक्ट किया मैंने 3, तो मुझे गिवन क्या मिला है, 12। तो देखो ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है आपको, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। अगर मैं ऊपर स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करूँ, 2 टाइम्स ऑफ अ नंबर, x का 2 टाइम्स इज डिक्रीज्ड, और उसमें से डिक्रीज है 3 बाय 5 इज 12। क्या कहा कि 2 टाइम्स ऑफ अ नंबर, नंबर्स का 2 टाइम्स इज डिक्रीज बाय 3, डिक्रीज बाय इज डिक्रीज्ड बाय 5 इज 12। नहीं, डिक्रीज ऑफ अ नंबर ये नहीं बन रहा हमारा। देन नेक्स्ट दिया हुआ है 3 लेस देन 2/5 ऑफ अ नंबर इज 12। क्या बोला कि 3 लेस देन, 3 तो लेस किया है मैंने इसमें से, और 2/5 डेट मीन्स 2/5 ऑफ अ नंबर इज 12। ये मेरा हो सकता है। क्या कहा है इसने कि 3 तो मुझे लेस करना है, डेट मीन्स मुझे 2/5 ऑफ अ नंबर इज 12। नहीं, ये भी नहीं है। 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज 12। ये भी नहीं है। तो मेरा क्या बनेगा यहाँ से, 3 लेस देन 2/5 ऑफ अ नंबर। एक नंबर है उसका 2/5 किया, मतलब कोई नंबर लिया मैंने x और उसका मैंने 2/5 कर दिया, 2/5 हो गया कि 2/5 ऑफ अ नंबर। फिर इसने क्या कहा है, 2/5 ऑफ अ नंबर, और उसमें से क्या करना है, उसमें से लेस करना है मुझे 3। लेस किया मैंने 3, तो मुझे क्या मिला, 12। तो हमारा क्या होगा इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर, इस पार्ट 2 का मेरा सेकंड पार्ट होगा। ठीक है, आपको ये देखना है कि किया क्या है इसने स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 का मेरा बी पार्ट हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया हुआ, अब वही जो मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था आपको। आपको स्टेटमेंट दे रखी है, आपको इक्वेशन बनानी है। क्या गिवन है, मुझे स्टेटमेंट गिवन है, उसका मुझे इक्वेशन बनानी है। तो मैं क्या करूँगी, देखो क्या गिवन है, मुझे स्टेटमेंट गिवन है, मुझे ये स्टेटमेंट गिवन है, इसका मुझे सॉल्यूशन निकालना है, या ये कहूँ मुझे इसकी इक्वेशन बनानी है। तो मैं क्या करूँगी, देखो सम ऑफ, डेट मीन्स मुझे सम करना है किसका, 4 टाइम्स x एंड 7। 4 टाइम x एंड 7 इज 16। 4 टाइम्स x एंड 7, x और 7 का 4 टाइम्स क्या होगा, देखो सम ऑफ 4 टाइम्स x एंड 7 इज, सम ऑफ 4 टाइम्स x एंड 7, मुझे x और 7 दो नंबर दिए हुए हैं, x और 7 दो नंबर हैं, उनका सम किया और उनका 4 टाइम्स मेरा किसके इक्वल होगा, 16 के। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है, ये मेरी इक्वेशन बन गई कि द सम ऑफ सम किसका, 4 टाइम्स
वो भी किसका, x और 7 का। तो x और 7 का सम किया, उसका 4 टाइम्स किया, वो मेरा किसके इक्वल आया, 16 के। तो आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करना पड़ेगा कि वो क्या है। देखो अब नेक्स्ट, जैसे 5 सब्ट्रैक्ट किया फ्रॉम। अब सब्ट्रैक्ट फ्रॉम का मीन्स क्या होता है। अब जैसे मेरे सामने लिखा हुआ है 12 फ्रॉम, सब्ट्रैक्टेड 12 फ्रॉम 16। इसका मीन्स क्या होता है कि सब्ट्रैक्ट करना है मुझे 12 फ्रॉम 16 में से। डेट मीन्स 16 में से माइनस किया मैंने 12, तो यहाँ से क्या आया मेरा 4। ठीक है, तो डेट मीन्स यहाँ से सेकंड नंबर में से माइनस करना होता है मुझे फर्स्ट वाले नंबर को। फ्रॉम का मतलब ये होता है। तो 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, अब 5 को सब्ट्रैक्ट करना है इस पीछे वाले रिजल्ट से। अब पीछे वाला रिजल्ट मेरा क्या है, 3 टाइम्स अ नंबर x। कोई नंबर है, वो क्या है, x। मैंने माना कोई नंबर मेरा x है, उसका 3 टाइम्स क्या हो गया, 3x, और उसमें से सब्ट्रैक्ट किया मैंने 5 को, तो मुझे गिव्स, मुझे क्या आंसर मिला, 7। ये इक्वेशन बन गई मेरी। क्या था कि किसी नंबर x का 3 टाइम्स लिया, उसमें से सब्ट्रैक्ट किया मैंने 5 को, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे इज भी हो सकता है या गिव्स हो सकता है, गिवन भी हो सकता है, या इक्वल्स टू। दैट मीन्स आपके इक्वल से, या ये कहूँ इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद मुझे क्या मिल रहा है वो बता रहा है मुझे ये। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि 1/3 ऑफ p इज 2 more than 5। 2 more than 5, 1/3 ऑफ p का 1/3 इज मोर देन 5। 1/3 ऑफ p इज 2 more than 5। 1/3 ऑफ p इज 2 more than 5। कि कोई नंबर है p, उसका 1/3, डेट मीन्स कोई नंबर है मेरा p, उसका 1/3 इज, डेट मीन्स इक्वल 2 more than 5। 5 से अगर लेस होता तो माइनस करते, मोर है तो मीन्स प्लस करना है। तो 5 से 2 more than, तो 5 से कितना ज़्यादा, 2 ज़्यादा। ठीक है, तो डेट इज दिस, यहाँ से क्या बना, p/3 इज इक्वल्स टू 7। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई यहाँ से, p/3 इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, क्लियर। आपको स्टेप बाय स्टेप उसको सोल्व करते जाना है, और जो एंड में आपकी बचेगी वो हमारी इक्वेशन होगी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, वन फोर्थ ऑफ अ नंबर x एडेड टू 6 गिव्स 9। कि 1/4 ऑफ अ नंबर x, आपको 1/4 करना है ऑफ अ नंबर, एक नंबर का, वो नंबर क्या है, x। डेट मीन्स कि मेरे पास कोई नंबर है x, मैंने उसका 1/4 किया, डेट इज मीन्स 1/4 से उसको मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, और उसमें ऐड किया है क्या, 6, तो गिव्स मुझे क्या दे रहा है वो, 9। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे इक्वेशन क्रिएट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये भी मिलेगा कि जो आपकी इक्वेशन है उस इक्वेशन को सोल्व करना है, तो तब आपको इसको सोल्व करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मुझे क्या है, सिर्फ इक्वेशन को मुझे, या ये कहूँ मुझे इक्वेशन ड्रॉ करनी है। तो डेट मीन्स मैं यहाँ पे अब क्या करूँगी, x बन जा, x बाय में 4 प्लस ऑफ 6 इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो हमारी क्या हो गई, ये हमारी एक इक्वेशन हो गई। इसे यहाँ पे चाहो तो यहाँ तक भी रख सकते हो, अदरवाइज इसको कंटिन्यू करते हुए आप 9 को यहाँ लेके आके उसको सोल्व करके, तो तब आपकी इक्वेशन बन जाएगी। अदरवाइज ये यहाँ तक भी आपका कंप्लीट है। ठीक है, देन नेक्स्ट है, द नंबर a डिवाइडेड बाय 6 गिव्स 5। कि कोई नंबर है आपके पास a, उसको डिवाइड किया है आपने किस से, 6 से, तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है, 5। या फिर ये कहें क्या कि एक नंबर है a, उसको डिवाइड किया 6 से, तो मुझे यहाँ पे क्या मिला, उसका आंसर 5। क्लियर। देन नेक्स्ट दिया हुआ है 4 सब्ट्रैक्टेड
फ्रॉम 1/4 ऑफ p गिव्स 6 कि 4 तो सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम किस में से, जो यहाँ से ये इक्वेशन बन रही है यहाँ से, दैट 1/4 ऑफ p का किया मैंने 1/4 और उसमें से इसमें से सब्ट्रैक्ट किया मैंने 4, तो मुझे आंसर क्या मिला 6। क्लियर? क्या किया, देखो आपको ये पता है कि फ्रॉम है तो सेकंड वाला नंबर फर्स्ट पे आएगा और फर्स्ट वाला सेकंड पे आएगा, और जो गिव्स का मतलब क्या होता है इक्वल के सेकंड तरफ की तरफ। ठीक है, तो क्या हुआ 1/4 ऑफ p का 1/4, 4 टाइम्स बोलते तो p मल्टीप्लाई 4 होता। अब 1/4 का मतलब क्या होता है 1/4, 1/7 बोलते तो 1/7, तो p का 1/4 उसमें से सब्ट्रैक्ट किया मैंने 4, तो तब मुझे क्या गिवन हुआ 6। तो यहाँ से क्या बन गई ओवरऑल p/4 -4 इज इक्वल्स टू 6। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज कर सकते हैं p/4, ये 6 माइनस के 4 को उस तरफ लेके गए प्लस का 4, तो डेट इज दिस क्या आया 10, तो p/4 इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये मेरा आंसर बन जाएगा। तो मैंने क्या किया है अभी तक कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था इसको कि मुझे ये चेक करना है कि ये वेरिएबल है या नहीं, ये वन इक्वेशन वेरिएबल, और सेकंड में मुझे क्या करना है, मुझे ये स्टेटमेंट दी हुई है, मुझे इसकी इक्वेशन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो देन नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन ब्रैकेट, जो आपको ब्रैकेट में वैल्यू दी गई है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन और नॉट, कि वो आपका गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपको इक्वेशन दी हुई है और ये ब्रैकेट वाली वैल्यू है आपको इसमें पुट करके देखना है। अगर वो पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हमारी सोल्व हो जाए, तो मैं क्या बोलूँगी मेरी इक्वेशन का सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। तो मैंने p की प्लेस पे क्या पुट करना है 5, मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलूँगी और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल दिखा दूँगी। अगर इक्वल हुआ तो सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर? तो p की प्लेस पे मैंने पुट किया 5 प्लस ऑफ 6 और राइट हैंड की तरफ क्या लिखा हुआ है आपका 11, तो 5 और 6 को मैंने प्लस किया तो 11 इज इक्वल्स टू 11, दोनों इक्वल होते हैं ना। मैंने देखा कि लेफ्ट वैल्यू पुट की राइट के इक्वल आई, तो डेट इज दिस, ये मेरा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन यस सॉल्यूशन, ठीक है, यस इक्वेशन सॉल्यूशन ऐसे बोल सकते हो। देन अब सेकंड पार्ट में हमारा x की प्लेस पे मुझे 7 पुट करना है, तो 2 इंटू x की प्लेस पे पुट किया 7, देन प्लस ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 17। लेफ्ट पार्ट को सोल्व करिए, 7 2 जा 14, 14 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 17, तो लेफ्ट में 17 एंड राइट में 17 दोनों इक्वल, तो ये भी क्या है मेरा सॉल्यूशन है। ठीक है, थर्ड पार्ट में देखिए x की प्लेस पे क्या पुट करना है 2, तो 7 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 11, तो क्या किया 7 2 जा 14 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 11, दोनों को सोल्व किया 12 इज इक्वल्स टू 11। क्या 12 11 के इक्वल होता है? नहीं, तो ये क्या हो गया नो सॉल्यूशन। आया समझ? देखो मैंने फर्स्ट पार्ट में सोल्व किया तो लेफ्ट पार्ट राइट के इक्वल आया, यहाँ पे सोल्व किया लेफ्ट पार्ट राइट के इक्वल आया, बट यहाँ पे सोल्व किया तो लेफ्ट मेरा राइट के इक्वल नहीं आया, तो ये क्या है मेरा सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो इस तरह जो इसके आप रिमेनिंग पार्ट है ना, जैसे कि मैंने आपके सामने सोल्व किया है फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब लास्ट रिमेनिंग पार्ट वो वैल्यू पुट करनी है, तो वो भी अगर आपका लेफ्ट पार्ट राइट के इक्वल आता है तो सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज आपका सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ट्रायल एंड एरर मेथड।
ट्रायल और एरर मेथड को यूज़ करना है और मुझे ये बताना है कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, कैसे करेंगे हम इस मेथड को कि ट्रायल करेंगे और अपनी एरर को फाइंड आउट करते रहेंगे और लास्ट में जाके अपना सॉल्यूशन निकाल देंगे। ठीक है, तो फर्स्टली मैंने x की प्लेस पे पुट किया 0। तो अगर मैं इस x की प्लेस पे 0 पुट करती हूँ तो 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 14। 0 इंटू समथिंग 0 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 14। तो 2 इज इक्वल्स टू 14 कभी होता है नहीं। फिर मैंने x की प्लेस पे पुट करके देखा 1। ठीक है, तो 3 इंटू एक्स की प्लेस पे क्या रखा है 1, देन प्लस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 14। तो 3 1 जा 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 14। 5 इज इक्वल्स टू 14 होता है नहीं। तो फिर मैंने x की प्लेस पे पुट किया 2। तो 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 14। 3 2 जा 6 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 14। 8 इज इक्वल्स टू 14 कभी होता है नहीं। फिर x की प्लेस पे मैंने पुट किया 3। ठीक है, तो 3 इंटू 3 प्लस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 14। इस तरह आपको तब तक ये वैल्यू पुट करके देखनी है जब तक आपका इक्वेशन का सॉल्यूशन ना आ जाए। ये कहूँ तब तक मेरा लेफ्ट हैंड इज इक्वल्स टू राइट हैंड के इक्वल ना आ जाता, तब तक आपको ये पार्ट करने पड़ेंगे। तो 3 3 जा 9 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 14। 11 इज इक्वल्स टू 14 कर रही हूँ अभी। x इज इक्वल्स टू 4। 3 इंटू 4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4। 3 4 जा यहाँ से 12 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 14। तो 14 इज इक्वल्स टू 14। ठीक है, मेरा लेफ्ट पार्ट इज इक्वल्स टू राइट पार्ट। तो ये मेरा क्या हो गया, बाय ट्रायल एंड एरर मेथड को मैंने सॉल्व किया कि फर्स्टली x की प्लेस पे 0 पुट किया, फिर 1 पुट किया, देन 2 पुट किया, 3 और लास्ट में जाके मैं ट्राई करती रही एरर निकालती रही और लास्ट में मेरा सॉल्यूशन मुझे कहाँ पे मिला, जब मैंने x इज इक्वल्स टू 4 पुट किया। ठीक है, तो इस मेथड को क्या कहा जाता है, ट्रायल एंड एरर मेथड। क्लियर। इसी तरह इसका एक पार्ट और निकाल करके देखते हैं, फिर रिमेनिंग पार्ट आपको करने हैं। देखो यहाँ पे मुझे क्या क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ देखो, ये पार्ट मैंने आपके सामने सोल्व किया है। ठीक है, ये मेरा बाय में दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है। मैं आपके सामने इस पार्ट को सोल्व करती हूँ। कौन से वाला, थर्ड वाला पार्ट। x/2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 9। x/2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 9। फर्स्टली मुझे क्या पुट करना है, वही x की प्लेस पे 0 पुट किया। तो 0/2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 9। 0 बाय समथिंग 0 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 9। तो 6 इज इक्वल्स टू 9 होता है नहीं। तो ये मैंने एक एरर की। देन नेक्स्ट x की प्लेस पे पुट किया मैंने 1। 1/2 में प्लस किया 6 इज इक्वल्स टू 9। तो यहाँ से क्या है, 13/2 क्या 9 के इक्वल होता है नहीं। फिर x की प्लेस पे मैंने 2 पुट किया, तो 2/2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 9। 2 से 2 को कैंसिल आउट किया तो यहाँ से बचा मेरा 1 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 9। तो 1 प्लस 6 7 इज इक्वल्स टू 9 कभी होता है नहीं। तो ये भी क्या है, मेरा सॉल्यूशन नहीं है। फिर मैंने x की प्लेस पे पुट किया 3। तो 3/2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 9। देखो कहाँ पुट कर रही हूँ, जो आपको स्टार्टिंग में इक्वेशन दी हुई है वहीं पे पुट करते रहे ना आपको हर बार। ठीक है, तो यहाँ से किया मैंने, क्या आया मेरा, फिर मैंने इसको एलसीएम लिया, 2 6 12, 12 और 3 15 बाय में 2 इज इक्वल्स टू 9। क्या ये दोनों इक्वल हैं नहीं। तो ये भी क्या है, मेरा सॉल्यूशन यहाँ से नहीं है।
फिर मैंने x की प्लेस पे पुट किया यहाँ पे 4, तो 4/2 + 6 = 9। तो 2 2 जा 6 और 2 8 = 9 होता है हमारा? नहीं, तो ये भी मेरा सॉल्यूशन नहीं है। अब मैंने x की प्लेस पे पुट किया 5, तो 5/2 + 6 = 9। तो क्या किया, 17/2 = 9। ये भी हमारा सॉल्यूशन नहीं है। अब मैंने x की प्लेस पे 6 को पुट किया। बस थोड़ा ये आपका मेथड आपका थोड़ा लेंथी हो जाता है, ठीक है, इसकी लेंथ होती है तो इससे थोड़ा सा वैसा लगता है, वरना कर क्या रहे हैं हम, सिर्फ x की वैल्यू ही तो पुट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो x की जगह पे मैंने पुट किया 6/2 + 6 = 9 होना चाहिए। तो 2 1 जा 2 3 जा, तो 6 + 3 क्या आया, 6 + 3 = 9। तो लेफ्ट पार्ट = राइट हैंड पार्ट। तो मेरा क्या हो गया, x = 6 इस गिवन इक्वेशन का मेरा सॉल्यूशन हो गया। क्लियर? अब रिमेनिंग पार्ट आपको ट्राई करना है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, ये कहूँ 4 हो गए। क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया हुआ है, राइट द स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ द गिवन बिलो। आपको इक्वेशन दी हुई है, आपको उसकी स्टेटमेंट ड्रॉ करनी है। तो देखो जैसे ही मैंने ये वाला क्वेश्चन था ना, ये कि स्टेटमेंट थी, मुझे इक्वेशन बनानी थी, तो यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है, आपको ऐसा बनाना है। यहाँ से आपने ऐसा बनाया, तो यहाँ से अब आपको ऐसा बनाना है। तो देखो आपने क्या देखा, फर्स्ट पार्ट में देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, 2x = 6। क्या दिया हुआ है, 2x = 6। मैंने देखा कि x को 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ, तो मैं ये बोल सकती हूँ 2 टाइम्स ऑफ x। टाइम्स का मतलब डेट मीन्स, या ये नहीं बोलते नॉर्मल वर्ड कि 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है। तो x से 2 को गुना किया या 2 को मल्टीप्लाई किया x से, डेट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ x इज 6। तो क्या बना यहाँ पे मेरी स्टेटमेंट, 2 टाइम्स ऑफ x इज 6। क्या बोला जाएगा कि 2x = 6 हुआ, तो 2 टाइम्स ऑफ x गिवन 6 का हो, इज 6 का हो, या = 6 कह सकते हैं। तो 2 टाइम्स ऑफ x इज 6। सेकेंड पार्ट में मुझे क्या दिया हुआ है, देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने किया था वहाँ पे आपको पीछे वाले क्वेश्चनों में क्या था, देखो क्या दिया हुआ है आपको, ये स्टेटमेंट दी हुई है कि x और 6 को मैंने प्लस किया है, फिर उन दोनों को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है, और इस तरह मेरा सॉल्यूशन क्या आया है, 30। क्या कहीं पे कुछ ऐसा लिखा हुआ था, सम ऑफ x एंड 6 एंड 3 टाइम्स इज इक्वल्स टू 30। देखो कहाँ है ऐसा कुछ क्वेश्चन आपका, ये रहा, सम ऑफ 4 टाइम्स x एंड 7। तो यहाँ पे कहेंगे सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 6 इज 30। क्या कहा, सम ऑफ 3 टाइम्स, सम ऑफ 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, अब सम किसका है, x का और 6 का, सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 6, और इन दोनों का ये करने के बाद आपको क्या मिल रहा है, 30 गिव्स 30, या ये कहूँ इज 30। सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 6, x और 6 का 3 टाइम्स किया तो मुझे आंसर मिला 30। देन नेक्स्ट पार्ट है हमारा, इसमें गिवन है आपको x + 4 = 11। क्या कहा है, x है और 4 है, दो नंबर्स को मैंने प्लस किया और मुझे आंसर क्या मिल रहा है, 11। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, सम ऑफ x एंड 4 इज 11, है ना, यही है ना, कि सम किया किसका, x का और 4 का, और मुझे मिल क्या रहा है, 11।
तो सम ऑफ x एंड 4 इज 11। ठीक है, सम ऑफ x एंड 4 इज 11। क्लियर। देन नेक्स्ट पार्ट है हमारा 7p + 7 = 17। ये आपको करना है, मैं करवा रही हूँ इसका 5th पार्ट। देखो 5th पार्ट में क्या बोला गया है, 3/4 x = 6 कि 3/4 है किसका, x का, और मुझे क्या दे रहा है 6। तो मैं बोल सकती हूँ 3/4 या 3/4, वरना ये बोलो 3/4 ऑफ x इज 6। क्या कहा, 3/4 3/4 3/4 ऑफ x इज 6। क्लियर। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन 5 तक पार्ट हो गए हैं। ठीक है, अब हमारा बचा हुआ है ओनली लास्ट क्वेश्चंस। वो क्या है, ये रहा। देखो क्या है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक द रिजल्ट। क्या कहा है, अब ये है आपका मेन, जो अब तक आपने सीखा उन सभी का क्लाइमेक्स। क्या कि आपको कोई भी, मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में कि आपको इक्वेशन बनाओगे तो लास्ट में आपको उन इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। तो क्या है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक द रिजल्ट। गिवन इक्वेशन को सोल्व करना है और अपने रिजल्ट को चेक करना है आपको। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक द रिजल्ट। मुझे गिवन इक्वेशन को सोल्व करना है और चेक करना है अपने रिजल्ट को। तो देखो ये रहा, x - 6 = 11। x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखो फर्स्टली आपको ये बताया जाता है कि अगर मेरी कोई भी इक्वेशन इक्वल के इस तरफ होती है, अगर मैं उसको लेफ़्ट से राइट में शिफ्ट ऑफ करती हूँ तो मुझे उसके साइन को चेंज करना पड़ेगा। डैट मीन्स अगर कोई प्लस में है तो माइनस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और माइनस में है तो प्लस में, और कोई नंबर यहाँ पे आपका लेफ़्ट में मल्टीप्लाई में है तो राइट में वो डिवाइड में जाएगा, और कोई चीज़ आपकी लेफ़्ट में डिवाइड में है तो राइट में मल्टीप्लाई में जाएगी। ठीक है, तो आपको इसको करने के 2 तरीके हैं। फर्स्टली एक तरीका आपका ये है, 3 तरीके से करवाती हूँ। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे और जो आपको अच्छे से क्लियर हो वो आप रख सकते हो उसको करने के लिए। ठीक, देखो यहाँ पे मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x को मैंने यहाँ पे रखा = देन 11। अभी मैंने आपको कहा कोई नंबर इक्वल के इस तरफ माइनस में है तो उस तरफ जाके या राइट की तरफ शिफ्ट होके तो उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मैंने देखा कि x की वैल्यू x के साथ -6 है तो मैं उसको इक्वल के दूसरी तरफ लेके गई तो -6 चेंज हो गया मेरा +6 में। तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू क्या आ गई, 17। क्लियर। क्या आई मेरी x की वैल्यू 17। अब दूसरा मेथड है आपको इसको करने का कि x - 6 = 11। ये क्या है, ये है आपका बैलेंस मेथड, या ये कहूँ मुझे इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। ठीक है, अब बैलेंस करने का मतलब क्या है कि अब देखो मुझे वैल्यू निकालनी है x की, तो सिर्फ यहाँ पे मुझे इक्वल के इस तरफ में x रखना है, उसके अलावा जो भी नंबर होगा उसको एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो मैंने क्या देखा कि मुझे -6 नहीं चाहता, तो मैं क्या करूँगी, इस -6 को हटाने के लिए मैं क्या करूँगी, +6 दोनों तरफ ऐड कर दूँगी, ये कहूँ दोनों लेफ़्ट और राइट में मैं +6 ऐड कर दूँगी। तो इससे क्या होगा मेरी, अब मुझे पता है कि अगर मैं कोई भी या ये कहूँ कोई भी नंबर या ऑपरेशन अपने आप लगा रही हूँ तो मुझे इक्वेशन को बैलेंस आउट रखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या किया मैंने, x अब -6 है, इसको रिमूव करने के लिए
मैंने +6 लेफ्ट में किया और +6 मैंने राइट में किया, ठीक है। अब -6 + 6 कैंसिल आउट हो गया, तो कैंसिल आउट होके x = यहाँ पे क्या आ गया 17। तो मुझे क्या निकालनी थी, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो मेरी आ गई। ऊपर वाले पार्ट से भी मेरा 17 आया और इस वाले पार्ट से भी मेरा 17 आया। क्लियर, ठीक है। अब एक और मेथड है, वो क्या है, वो थोड़ा सा ये है, आपको सोचना पड़ेगा कि x - 6 = 11। देखो क्या दिया हुआ है कि x - 6 = 11। आप थोड़ा ये सोचो कि कोई नंबर है, किसी नंबर में से अगर मैं 6 माइनस करती हूँ तो मेरा 11 कब आता है, बताइए। कि आपके पास कोई नंबर होगा, अगर मैं उसमें से 6 को माइनस करती हूँ तो 11 आना चाहिए। अब आप ये सोचोगे कि x की जगह मैडम 5 पुट कर देते हैं, 5। अब 5 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 - 6 = 11। तो यहाँ से क्या आया, 5 में से 6 गए, माइनस का 1, 11। क्या ये सेम हुआ, नहीं हुआ। तो डैट मीन्स ये हमारा सॉल्यूशन नहीं हो सकता, ये हमारी इक्वेशन ऐसी नहीं हो सकती। अब अगर मैं x की जगह पे यहाँ पे कोई और, अब ये तो माइनस में है, मुझे तो प्लस में चाहिए, तो कोई बड़ी वैल्यू पुट करके देखती हूँ। मैंने x की जगह पे पुट किया 12, ठीक है। तो 12 - 6 = 11। तो यहाँ पे 6 हुआ, ये 11 हुआ। क्या 6 11 के इक्वल होता है, नहीं। तो डैट मीन्स ये भी मेरा सॉल्यूशन नहीं हो सकता। अब मैंने देखा 5 पुट किया तो मेरा आंसर नेगेटिव में जा रहा था, 12 पुट किया तो मेरा आंसर थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है, कितने का, ओनली 5 का। तो मैं 12 से थोड़ा और बड़ा नंबर सोचती हूँ, तो मैंने देखा कि मैं x की जगह 7 रख के देख लेती हूँ। तो क्या किया, 7 - 6 = 11। तो यहाँ से क्या आया, 11 = 11। ये मिल गया मुझे, क्या मिला कि मेरा लेफ्ट पार्ट इक्वल हो गया राइट के। तो ये क्या हुआ कि मेरा x जो मैंने क्वेश्चन अभी किए थे कि ये मेरा सॉल्यूशन है या नहीं है, इक्वेशन है या नहीं है, मैंने देखा कि x के प्लेस पे अगर मैं 17 पुट कर रही हूँ तो मुझे मेरी इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल रहा है। तो क्या देखा आपने कि x की वैल्यू 17 आई दिस मेथड से, एंड ये मैंने एलिमिनेट मेथड से किया है, और यहाँ पे ये मैंने थिंकिंग मेथड या ये कहूँ क्रिएटिव मेथड से यूज़ किया है। अब 3 तरीके हैं, जो आपको इनमें से अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हो, और जो आपको अच्छा भी और इजी भी कि आप उसको अच्छे से कर पाएँ, ठीक। देन नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखो सेकंड पार्ट मेरा क्या है, 12p - 12 = 36 कि 12p - 12 = 36। मुझे इस p की वैल्यू निकालनी है, तो इस p को तो लेफ्ट में रखना है, उसके अलावा जो भी होगा उस सभी नंबर्स या एलिमेंट को मैं राइट में शिफ्ट कर दूंगी, ठीक है। तो 12p = 36। अब देखो माइनस का 12 है तो इक्वल के उस तरफ लेके गए तो क्या साइन हो जाएगा, प्लस का 12। दोनों को सोल्व किया 48, देन 12p, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, कोई नंबर मेरा लेफ्ट में प्लस में है तो राइट में माइनस में जाएगा, लेफ्ट में माइनस में है तो राइट में प्लस में जाएगा। अब मैंने देखा कि 12 के साथ मेरा p मल्टीप्लाई में है तो राइट में कहाँ जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से p मल्टीप्लाई में है तो 48, या ये कहें कोई नंबर यहाँ मेरा न्यूमरेटर पार्ट पे लिखा हुआ है तो इक्वल के उस तरफ जाके वो कहाँ पे आ जाएगा, डिनोमिनेटर के पार्ट पे आ जाएगा। तो 12 1 जा 12 4 जा, तो p की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 4, ठीक। बट एक चीज़ और है इन क्वेश्चन में, क्या लिखा हुआ था, स्पेशली क्या लिखा हुआ है, चेक द रिजल्ट। जो आपकी वैल्यू आ रही है ना p की, उसको आपको चेक करके दिखाना है कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। तो देखो अब मैं इसको करती हूँ चेक,
तो p की प्लेस पे मुझे क्या पुट करना है, 4। तो 12 इंटू 4 माइनस ऑफ 12 इज इक्वल्स टू 36। 12 4 ज़ा 48 माइनस ऑफ 12 इज इक्वल्स टू 36। तो इनको सोल्व किया तो क्या आया, 36 इज इक्वल्स टू 36। तो मैंने देखा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये क्या हो गई, मेरा रिजल्ट सेटिस्फाई हो गया। देखो क्या किया मैंने इन क्वेश्चन में। आप यही मेथड प्रॉपरली रखना, क्योंकि जब आप नेक्स्ट क्लासेस में हो जाओगे ना तो वहाँ पे आपको यही मेथड यूज़ करना पड़ेगा और हमें इसके कंपैरिजन में लेंदी लगेंगे। ठीक, फर्स्टली क्या किया, p की वैल्यू को फाइंड आउट किया है और जो वैल्यू आई उसको गिवन इक्वेशन में पुट करके मुझे अपने आंसर को लेफ्ट पार्ट को राइट पार्ट के इक्वल दिखाना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एनीवन फिर भी डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे कुछ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो कितने पार्ट हैं आपके। अब मैंने आपको ये करवा दिया है, ये भी हो जाएगा, ये भी इस तरह का भी, और अब हम करते हैं 7 पार्ट। ठीक है, क्या करेंगे, 7 पार्ट। x/2 प्लस ऑफ x/3 इज इक्वल्स टू 1। क्या दिया हुआ है, x/2 प्लस ऑफ x/3 इज इक्वल्स टू 1। तो फर्स्टली मैं क्या करूँगी, यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एलसीएम ले सकती हूँ। मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया तो 2 और 3 का मेरा एलसीएम क्या आया, 6। 2 से इसको डिवाइड किया, 3 एंड उससे ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, 3 इंटू एक्स प्लस ऑफ 3 से इसको डिवाइड किया, 2 ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके लिखते हैं इज इक्वल्स टू 1। तो 3x प्लस 2x बाय में 6 इज इक्वल्स टू 1/1। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 और 2 क्या बन गया, 5x, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया यहाँ पे 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 6 मल्टीप्लाई में 5 है तो यहाँ आके डिवाइड में 5 हो जाएगा। तो मेरी x की वैल्यू आ गई 6/5। ठीक है, x की वैल्यू क्या आई, 6/5। अब ये पुट करके देखिए, जहाँ पे x है वहाँ पे 6/5 रखना है आपको। देखो x की प्लेस पे रखा 6/5 और नीचे लिखा हुआ है मेरा साथ में 2। देन यहाँ पे प्लस x की प्लेस पे रखा 6/5 साथ में 3 इज इक्वल्स टू 1। ठीक, तो क्या करेंगे, 3 2 3 जा 3 2 जा, यहाँ पे हुआ 3/5 प्लस 2/5 1। आपने देखा था कि 3/5 और 2/5 इज इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। अब मैंने जब आपको एलसीएम की क्लासेस दी उसमें मैंने ये बताया था, अगर मेरा बेस दोनों में सेम होता है तो मैं डायरेक्ट ऊपर वालों को जो साइन होता है उसके साथ यूज़ कर सकती हूँ। तो 3 + 2/5 इज इक्वल्स टू 1। 3 + 2 5/5 इज इक्वल्स टू 1। तो कैंसिल आउट हो गया, मेरा क्या आ गया, 1 इज इक्वल्स टू 1 हो गया हमारा रिजल्ट चेक। मैंने चेक किया कि मेरा लेफ्ट में 1 था और राइट में भी मेरा 1 आ गया, तो मेरी क्या हो गई, ये इक्वेशन सेटिस्फाई। मुझे नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, 5x - 3 इज इक्वल्स टू x + 17। देखो फर्स्टली स्टेप क्या है, x वाली टर्म एक तरफ, विदाउट x वाली टर्म एक तरफ। 5x, अब यहाँ पे x है तो इस वाली टर्म को यहाँ ले आऊँगी। रूल वही रहेगा कि जो भी नंबर इक्वल से लेफ्ट से राइट में, राइट से लेफ्ट में आएगा उसका साइन जरूर चेंज होएगा आपका। यहाँ पे देखा मैंने x का साइन क्या है, प्लस का है,
तो इस तरफ लेके आऊँगी तो क्या हो जाएगा, एक्स का साइन मेरा माइनस का हो जाएगा। ये 17 मेरा प्लस का है और इस -3 को मैं इक्वल के उस तरफ लेके जाऊँगी तो मेरा क्या हो जाएगा, प्लस का 3। यहाँ तक क्लियर। अब 5x में से 1x गया, कितने x बच गए, 4x, और यहाँ पे इन दोनों को प्लस किया तो क्या बन गया मेरा 20। अब मैंने x की वैल्यू निकाली तो 20, ये मेरा 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पे कहाँ जाएगा, डिवाइड में। 4 1 जा 4 5 जा, तो मेरी ओवरऑल x की वैल्यू क्या आई यहाँ से 5। ठीक है, x की वैल्यू 5 आई। अब x की वैल्यू 5 को आपको पुट करना है इस इक्वेशन में। 5 × 5 - 3 = 5 + 17। 5 5 जा 25 -3 = इन दोनों को प्लस किया 22। तो 25 में से 3 को माइनस किया, क्या बचा 22 = 22। तो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। तो ये भी क्या है, मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। क्लियर। देखो मैंने आपके सामने ये रिलेटेड सभी पार्ट्स हैं सोल्व किए हैं। अगर रिमेनिंग पार्ट में किसी में डाउट रहता है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक, तो इसी तरह पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।